अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है नॉर्मल यूजुअल रूटीन पे जो आजकल मेरी है, वापस छुट्टियों से वापस आने के बाद और बैक टू स्कूल रूटीन। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है अब यहाँ पे सर्दियाँ आने वाली हैं, तो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से सुबह ही सुबह कितना अंधेरा होना शुरू हो गया। बल्कि अब तो और ज़्यादा अंधेरा होगा कि एक पॉइंट आएगा कि मेरी बेटी बोलने लगेगी कि मामा अभी तक रात हो रही है, आपने क्यों उठा दिया। क्योंकि लिटरली यही, बल्कि बच्चों का क्या, मेरा ख़ुद भी नहीं दिल चाहता है इतनी सुबह मतलब अंधेरे में उठने का। तो बस खैर ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है और यहाँ पे इस तरह की कंट्रीज़ में रहते फिर ये सब तो फेस करना है और आदत भी बनानी है। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने बेटी को उठाते ही सबसे पहले मैं आ गई थी नीचे बेटी का लंच प्रिपेयर करने। लंच एज़ यूजुअल हमेशा की तरह जो मेरे होममेड कबाब्स होते हैं मैं उन्हीं का बर्गर बना के देती हूँ। उसकी रीज़न जैसे कि मैं बता चुकी हूँ यही है कि सैंडविचेस और बर्गर्स बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं मेरे, और वो फिलिंग भी होते हैं, तो मैं वही मतलब रोज़ाना ही दे देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर कभी मैंने बीच में पास्ता बना लिया तो वो दे देती हूँ। कभी कुछ चावल ऐसे हों जो बच्चे आराम से स्कूल में मैनेज कर सकें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्राइड राइस हो गए या खिचड़ी हो गई, तो वो कभी कभार मेरी बेटी ले जाती है। तो यहाँ पे जो है बर्गर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं जो चिकन पैटी है कितना जूसी है, और अब यकीन करें इतने मज़े का होता है कि मैं भी अपने नाश्ते में आजकल यही खा रही हूँ। जबकि ये था लास्ट ईयर तक मैं दीवानी थी चीज़ एंड मशरूम सैंडविच की, और अब जो है मेरा बिल्कुल दिल जो है भर गया है चीज़ एंड मशरूम सैंडविच की तरफ से। और आजकल मैं बस इन कबाब्स पे आई हुई हूँ। तो क्योंकि अगर मैं ये एक कबाब का सैंडविच खा लूँ ना तो मेरे आराम से 6-8 घंटे निकल जाते हैं, मुझे कोई भूख नहीं लगती। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। लास्ट ईयर मैंने जब भी चैनल स्टार्ट किया था मैंने तभी इसकी रेसिपी शेयर की थी। तो अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देख सकते हैं, बल्कि मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी अगर तो मुझे ब्लॉग के एंड तक याद रहे। तो बस बच्चों को स्कूल भेज के और जो बर्तन गंदे हुए थे वो वॉश करके मैं अपना नाश्ता बना के आ गई थी अपने यूजुअल और फेवरेट स्पॉट पे। वैसे तो स्पॉट पे बैठने का अलग ही मज़ा है क्योंकि बाहर के नज़ारे देखने को मिलते हैं, मगर आजकल कुछ ख़ास नज़ारे हैं नहीं, और बल्कि और ज़्यादा मज़ीद डिप्रेसिंग होने वाले हैं मतलब आगे के जो नज़ारे हैं, क्योंकि अब जो ग्रीनरी दिख रही है वो सब ख़त्म हो जाएगी और वही अंधेरा और ग्लूमी वेदर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि इस वक्त भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अंधेरा और बारिशें शुरू हैं। खैर मैं उन लोगों में से हूँ, ना मुझे बारिश पसंद है ना मुझे स्नोफॉल। नहीं, खैर स्नोफॉल तो पसंद है मगर जो ठंडा मौसम होता है वो भी नहीं पसंद और बारिशें भी नहीं पसंद। जब तक पाकिस्तान में थे या जब तक छोटे थे तब तक अच्छी लगती थी, क्योंकि वो वाली बारिशें थी जो बहुत कम होती थी और मज़ा आता था उन बारिशों में। यहाँ पे तो हर वक्त का यही है। तो बस नाश्ता करके फिर मैं थोड़ा बैठ गई थी, अपने पिछले ब्लॉग का वॉइस ओवर कर रही थी, और यहाँ पे जो है सूटकेसेस अभी तक रखे हुए हैं। ये ब्लॉग खैर बहुत पुराना रिकॉर्ड किया हुआ है, मतलब आने के हमारे 1-2 हफ्ते बाद ही मैंने रिकॉर्ड किया था, तो ये तब तक ही, अब तो खैर सूटकेसेस अंदर हैं। तो वॉइस ओवर कर रही थी और फिर बेटे को स्कूल से पिकअप करके आ गई थी। ये क्योंकि वेंसडे का दिन था तो वेंसडे को मेरे बेटे का हाफ डे होता है, और उसको वापस ला के फिर मैंने उसको भी शावर दिया और जल्दी से रेडी कर दिया, और फिर आ गई थी मैं लंच की प्रिपरेशन करने। लंच का मैंने कुछ लाई थी, मेरा इरादा था बनाने का, तो मैंने जल्दी से खाना पकाने से पहले, मेरी हमेशा से ये आदत होती है कि जब भी मैं खाना पकाती हूँ उससे पहले मैं अपने जो काउंटर टॉप्स हैं, इवन जो चूल्हा है वो भी अच्छे से साफ़ करती हूँ। मुझे पता है इंडियन उसको दोबारा से गंदा होना होता है, मगर ऐसे ये फ़ायदा होता है कि अगर मैं पहले से साफ़ कर लूँ तो इतनी ज़्यादा दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अगर ऑलरेडी गंदा हो और फिर उस पे दोबारा मैं पकाऊँ तो हीट से जो स्टेन्स होते हैं ऑयल के या फिर जो भी सालन वगैरह के, वो और ज़्यादा टफ़ हो जाते हैं और परमानेंट हो जाते हैं। परमानेंट नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाते हैं, उनको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस दिन बनाऊँगी खिचड़ी। मसूर की दाल की, ऑरेंज जो दाल होती है मैं उसकी खिचड़ी बनाती हूँ क्योंकि वो थोड़ी जल्दी गल जाती है। मूंग की भी अच्छी लगती है मगर वो थोड़ी मुश्किल से, मुझे लगता है खिचड़ी के अंदर वो दाल गलती है। और साथ में मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी, वो भी बहुत मज़े की होती है। वो खिचड़ी के साथ या ऑन इट्स ओन पराठे के साथ, रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है। मतलब सादी डिशेस के साथ वो जो टमाटर की चटनी बहुत मज़े की लगती है, वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। काफ़ी सारी जो रेसिपीज़ हैं मेरी ऑलरेडी हैं मेरे चैनल पे, तो वो सब आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे ही।
अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ की रेसिपी चाहिए, चाहे वो टमाटर की चटनी हो या कबाब हो, तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको उसकी लिंक्स जो हैं भेज दूँगी। तो ख़ैर यहाँ पे जो है मेरी प्याज उसकी खिचड़ी के लिए ब्राउन हो रही थी, तो इतने में मैंने सोचा जो बर्तनों का अंबार जमा हुआ था मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था, तो उनको मैं जल्दी जल्दी वॉश कर लूँ। क्योंकि ये होता है वेडनेसडेज़ को अक्सर मेरे साथ यही होता है कि बेटे को, क्योंकि मुझे जल्दी पिकअप करना होता है और फिर मिड वे ही मुझे सारे काम छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा 11:30 तक उसकी छुट्टी हो जाती है। तो वो टाइम होता है कि नाश्ता करके या तो मैं खाना पका रही होती हूँ या फिर घर के काम हो रहे होते, तो वेंसडे को फिर मुझे सारे काम अधूरे ही छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि फिर बेटा आ जाता है और फिर उसके सारे काम होते हैं, उसको शावर देना, उसको खाना खिलाना, फिर उसको सुलाना। तो ख़ैर यही है आजकल की मेरी रूटीन। और यहाँ पे प्याज मेरी हो चुकी है ब्राउन, और जो सिंपल मसाले जाते हैं, खड़े मसाले, ज़ीरा, एक दो काली मिर्च और एक लौंग, वो सब डाल दी। और इसमें मैं हरा धनिया भी डालती हूँ जब ये सब चीज़ें अच्छे से भुन जाती, क्योंकि उससे बड़े मज़े का टेस्ट और एक फ़्रेशनेस आ जाती है। और टमाटर की चटनी मैं इसलिए भी इस दिन बना रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी जो सारी फ्रेंड थे यहाँ पे, उनको मैंने इनवाइट किया था अपने घर पे, तो हम लोगों ने वन डिश पार्टी रखी थी नाश्ते पे, मतलब ब्रंच कह लें। सो सब एक एक डिश बना के ला रहे थे, तो सबको मेरी हाथ की जो है टमाटर की चटनी पसंद है, तो मैंने वो बनाई थी, एक्स्ट्रा बना ली थी कि उस दिन भी हो जाएगी नेक्स्ट डे, और हम लोग खिचड़ी के साथ भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया था, और खिचड़ी के लिए जो चावल और दाल है मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो दी थी, तो इससे ये होता है कि बस जल्दी से गल भी जाते हैं और चावल अच्छे खिल जाते हैं। खिचड़ी को दम पे रख के फिर मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी टमाटर की चटनी की। इसको आप बल्कि बल्क में भी बना के रख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चल जाती है, मतलब 1-2 हफ्ते 10 दिन आराम से चल जाएगी, और हर चीज़ के साथ बहुत मज़े की चल लगेगी, चाहे वो आप लंच में खाएं, डिनर में खाएं या नाश्ते में खाएं। ऑल राउंडर रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी 1 से 2 दरमियानी प्याज, अगर बड़ी प्याज है तो आप एक ही ले लें। मैंने वाइट अनियन यूज़ किए थे, उसको तेल में डालते ही मैंने साथ में डाल दी थी थोड़ी सी राई, ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून, साथ ही कलौंजी 1/4 टीस्पून टू हाफ़ टी स्पून डालिएगा, ज़्यादा नहीं, ताकि कड़वा ना हो जाए। और जैसे ही हल्की हल्की प्याज जो है नरम हो जाए, इसमें डाल दें 8 से 10 टमाटर। मेरे पास जितने टमाटर मौजूद थे मैंने सब डाल दिए थे, क्योंकि इनको जाके मतलब कम ही हो जाती है पक्के ये। और साथ ही में मैंने कड़ी पत्ते भी डाल दिए थे, मेरे पास क्योंकि फ़्रेश नहीं थे, और मैं ड्राई करके रख लेती हूँ घर पे ही बघार वगैरह के लिए, दालों के लिए, तो मैंने वो ड्राई कड़ी पत्ते ही डाल दिए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी रीज़न क्या थी साफ़ करने की पहले से, क्योंकि आप देख सकते हो छोटे छोटे डॉट्स बन रहे हैं, ऑयल की स्प्लैश होती हैं, कभी सालन गिर जाता है, तो ये बाद में और टफ़ हो जाते हैं जब इसको हीट लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर गलने के लिए रख दिए थे, और साथ साथ ही पेंडिंग मेरे काम थे, और ये साथ साथ चलते ही रहते हैं हर किसी के साथ जो हाउस वाइफ्स होती हैं। तो यहाँ पे हम ग्रोसरीज़ करके आए थे कुछ दिनों पहले, तो इनको मुझे सॉर्ट आउट करना था। सब्ज़ियाँ मैं जितनी भी लाती हूँ, चाहे वो भिंडियाँ हों और तुरई हो, ज़ुकीनी कह लें, उन सबको मैं फिर कट धो के कट करके फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा बार बार जो है जो देसी ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं वहाँ जाना नहीं होता है, तो इसलिए मैं इस तरह पे कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हम दोपहर को चले गए थे बेटी को स्कूल पिक करके कुछ मीट शॉपिंग करने, और फिर घर आके मैंने सबसे पहले अपने लिए बनाई चाय। और यहाँ पे ये जो पाकिस्तान की स्पेशलिटी होती है, मेरी नंद भी पाकिस्तान से आई थी, तो उसको पता है मुझे ये बिस्किट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो हमेशा मेरे लिए लेके आती है। तो इस दफ़ा भी बड़े मज़े की वैरायटी लेके आई थी। जो पाकिस्तानी बिस्किट्स होते हैं इनकी बात ही अलग होती है। और बस फिर देखते ही देखते शाम हो गई, टाइम का कुछ भी नहीं पता चला। अब ये क्लिप मुझे नहीं पता कैसे रिकॉर्ड हुई, अब खैर डल गई, अब खैर है। तो बस नेक्स्ट डे की यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी, जो मुझे डिश बनानी थी हमारे गेट टुगेदर के लिए। तो मैंने टमाटर की चटनी और साथ में चिकन का कीमा बनाना था मुझे, तो मैं एक दिन पहले ही बना के रख रही थी, क्योंकि सब सुबह जल्दी आ जाते हैं। तो फिर मतलब आखिर में बनाने से बेहतर है मैं पहले ही बना लूँ, क्योंकि बच्चों को भी फिर देखना होता है साथ साथ। तो बस यहाँ पे मैंने सिंपल चिकन का कीमा घर में ही बना लिया था। मुझे जो स्टोर बॉट कीमा होता है, मुझे पता नहीं क्यों वो सही नहीं लगता, उसमें लगता है कुछ बहुत ज़्यादा ही चर्बी चली जाती है, तो मैं घर में चॉपर में ही यूज़ कर लेती हूँ। और उसकी जो रेसिपी है बहुत सिंपल है। मैंने बस चिकन को अच्छे से भून लिया थोड़े से ऑयल में प्याज के साथ, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया एक, और शान का जो मसाला है कीमे का, वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मेरी रेसिपीज़ में। तो बस जहाँ पे कीमा साथ साथ गल रहा था, मैंने सोचा कि जो ज़ुकीनी रखी हुई है या कोर्जेट्स कह लें, इनको भी मैं छील के कट करके रख लेती हूँ, कि जब दिल चाहा फिर बना लिया।
क्योंकि जो रियलिटी है कि रेसिपी सोचने में भी बहुत टाइम लगता है, और फिर अगर ये सब चीज़ें आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हों, आधी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो गई, और आपको फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि क्या बनाएं। माइंड में एटलीस्ट ये होता है ठीक है मेरे पास बैकअप में फ्रीज़र में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं और रेडी हैं, इनको बस निकालना है और बस बनाना है अपने तरीके से। इनको मैं यूजुअली यही करती हूँ कि चिकन के साथ ही बनाती हूँ, नॉर्मल जिस तरह हमारा भुनी हुई चिकन बनती है प्याज टमाटर और बेसिक मसालों के साथ, और फिर एंड में ये डाल देती हूँ। बहुत मज़े की लगती है। अगर तुरई हो तो और भी अच्छा है। तो खैर फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके, बल्कि सिर्फ बेटी को स्कूल ड्रॉप करके मैं फिर आ गई थी घर। जल्दी जल्दी मैंने फिर इसके मैदे के पेड़े बनाए क्योंकि मुझे पूरियाँ भी बनानी थी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कीमा रेडी है और बहुत मज़े का बना था ये, सबको बहुत मज़े का लगा। इस पर मैंने बल्कि कोयले का थोड़ा धुआं भी दे दिया था, तो बड़े मज़े का दम दम का कीमा जैसे बनता है उस तरह का था। एग्जैक्टली वैसे तो नहीं था, ज़ाहिर है वो तो बीफ में ही मज़े का लगता है, मगर ये भी काफ़ी अच्छा बनता है जो शान मसाले का बनता है ना कीमा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब जो बर्तन थे वो सब निकाल के रख लिए थे। अगर ये सब चीज़ें ऑलरेडी निकली हुई हों तो एंड में फिर जो भागदौड़ होती है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, कुछ भी मैं मेरे साथ अक्सर ये होता है, मैं डिशेस भूल जाती हूँ ना कि मुझे ये भी रखनी थी, फ़लाँ चीज़ रखनी थी। तो ये चीज़ें ऑलरेडी हुई हुई हों तो काफ़ी ज़्यादा काम हल्का हो जाता है। और बाहर का आप इस वक्त हाल देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रास ग्रो हो चुकी है, क्योंकि इस साल हमने आई थिंक एक दफ़ा ही बस काटी है, जो कि अभी हमें दोबारा से सर्दियाँ प्रॉपर स्टार्ट होने से पहले फिर ये कट करनी है। और ये रही हमारी नाश्ते की टेबल। सब एक एक डिश बना के ले आए थे। एक छोले ले आई थी जो चने होते हैं हलवा पूरी के साथ, वो थे। ये साथ में टमाटर की चटनी है, कीमा, शक्शुका, ऑमलेट और पूरियाँ और पराठे। तो इस तरह से सब मिलके एक एक डिश बना के ले आते हैं। अक्सर हम लोग यही करते हैं। इससे पहले भी हम एक और मेरी फ्रेंड है उसके घर हमने इस तरह गेट टुगेदर किया था, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है। तो हम लोग ऐसा ही टाइम चूज़ करते हैं कि स्कूल जब बच्चे गए हुए हों, बस छोटे छोटे बच्चे जो सबके होते हैं वो आ जाते हैं। ज़ाहिर है अब जैसे मेरा बेटा इस दिन नहीं गया था क्योंकि इस दिन, हाँ ये सिर्फ 3 डेज़ अ वीक जाता है, तो इस दिन साथ ही था। तो बस नाश्ते पे माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, और फिर हम साथ ही ले चले गए थे अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने। हम सब के बच्चे ऑलमोस्ट एक ही स्कूल में हैं, तो साथ निकल गए थे और फिर सब अपने घर वहीं से स्कूल से ही वापसी में चले गए थे। इस दिन मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैं यही मतलब दिल में मेरी ख्वाहिश होती कि ठीक है चलो सर्दियाँ हो मगर ग्लूमी वेदर ना हो, अंधेरा ना हो, इस तरह रोशनी रहे, अच्छा सूरज निकला हुआ हो, तो क्या ही बात है। तो ख़ैर आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।